ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो। आइए मित्रों, वैदिक विनय प्रतिदिन एक मंत्र के स्वाध्याय की श्रृंखला में आज आपके समक्ष हम मंत्र लेकर के आए हैं। मंत्र की शिक्षा है, प्रभु भक्त संसार महासागर से तर जाते हैं। अर्थात जो प्रभु का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो इस दुख रूपी सागर से तर जाते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। मंत्र है, ओम तरत्समन्दी धावति धारासु तस्यांधसः तरत्समन्दी धावति। ऋग्वेद में और सामवेद में दो वेदों के अंदर यह मंत्र आया है। ऋषि हैं वत्सारः, देवता हैं पवमान और सोम, छंद है निश्चित गायत्री। विनय, हे दुख और पाप से तरना चाहने वाले भाइयों, देखो कोई है जो कि तर गए हैं। इस दुस्तर दिखने वाले संसार महासागर से तरा जा सकता है। सचमुच तरा जा सकता है, परंतु तरता वह है जो मंदी है। क्या तुम भगवान की भक्ति स्तुति में रमने वाले हो? क्या इस भजन रस से तुम्हारा अंतःकरण तृप्त हो गया है? क्या तुम्हारा अपना अंतःकरण आनंद से परिपूरित हो गया है? अर्थात तृप्त होकर तुम्हें अब इस संसार की अन्य किसी भी वस्तु की कामना नहीं रही है। क्या तुम ऐसे मस्त हो गए हो, ऐसे आत्मा राम हो गए हो? मंदी होने के लक्षण तो ये ही हैं। देखो ऐसे मंदी तरते जा रहे हैं और तर गए हैं। मंदी का अर्थ है अर्थात निस्वार्थ भाव से उस प्रभु का चिंतन करना, ध्यान करने वाला व्यक्ति। यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है? जब भजन करने से अंदर सोई पड़ी हुई शक्ति जागती है तो वह प्राण, वाणी और मन को उज्जीवित करती हुई ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। हठ योगियों की परिभाषा में इसे कुंडलिनी का जागरण और प्राणोत्थान कहते हैं। इस कुंडलिनी का वास्तविक जागरण ही तरना शुरू करना है। प्राण की धारा मूलाधार से उठकर ऊपर चढ़ती है। हैमवती शक्ति
नाचती कूदती हुई, भजन स्तुति करती हुई, मार्ग में प्राण वाणी मन के अद्भुत चमत्कार दिखाती हुई ऊपर अपने शिव रूप स्वामी की ओर चढ़ने लगती है। यह आध्यान अर्थात मानसिक चेतना से युक्त प्राण धारा के रूप में क्रमशः ऊपर जाती हुई अनुभूत होती है। यही उत्पन्न किए सोम की धारा है, जिसके साथ साथ आत्मा ऊंचा होता जाता है। इसी धारा के साथ मंदी नामक भक्त की ऊर्ध्व गति होती है। प्रसिद्ध 7 लोक अंदर ही हैं। उन्नत होता हुआ आत्मा इन सब लोकों को इन सब लोकों को पार करता हुआ सत्य लोक में पहुंचकर पूर्ण स्वतंत्र होता जाता है, बिल्कुल पार उतर जाता है। प्राण वाणी मन आदि शक्तियां शिर के सत्यलोक में जाकर ठहर जाती हैं और समाधि सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार देखो, मंदी भगवान का भक्त दुख सागर को तर जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। अहो, इस पुण्य घटना का विचार करना, इसे कल्पना की आंखों से देखना भी कितना ऊंचा उठाने वाला है। तरत समंदी धावती अर्थात वह प्रभु का भक्त प्रभु का ध्यान करते हुए संसार से तर जाता है। शब्दार्थ: मंदी जो भक्ति स्तुति करने वाला स्वयं तृप्त आनंद मग्न पुरुष होता है, सह वह तर जाता है। सह वह सुतस्य उत्पन्न की गई अंधसः आध्यान युक्त प्राण व वाणी की धारा के साथ धावती ऊपर वेग से उठता जाता है। सह मंदी वह आनंद तृप्त तर जाता है, धावती ऊर्ध्व गति द्वारा ऊपर चढ़ जाता है। ये मंत्र हमको यही स्मरण दिला रहा है कि यदि हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना है, दुखों से पूर्ण रूप से छूटना है, उस आनंद की प्राप्ति करनी है, तो हमें उस प्रभु का चिंतन करना होगा, ध्यान करना होगा और उस प्रभु के ध्यान करने और चिंतन करने के जो आचरण हैं वो अपनाने होंगे, सत्याचरण हैं। जो भी बुरे गुण हैं, बुराइयां हैं, उनको अपने जीवन से निकालना है। ठीक है, जो भी दुर्गुण हैं उन सब को दूर फेंक करके जो व्यक्ति उस प्रभु के चिंतन में लीन रहता है, भजन करता है, भक्ति करता है, वही व्यक्ति इस संसार से तरता है। और जो विषय भोगों में ही फंसा रहता है, लोभ लालच के कारण से इस संसार में ही लिप्त रहता है, वो इस संसार से कभी भी नहीं तर पाता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। ये इस मंत्र के द्वारा एक संकेत किया जा रहा है, ये सचेत किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। तो आइएगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मनुष्य जन्म पाकर के यदि कोई इस जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ देता है तो उसका जीवन मनुष्य जीवन साफल्य को प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से सफल नहीं होता है। सभी को सादर प्रणाम। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ओम